मैं किसी बड़े यूट्यूबर या बड़े प्लेटफॉर्म की तरह कुछ बेचने या प्रमोशन करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आप एसएससी जीडी में 40 में से 40 मैथ में स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे खुद के एसएससी जीडी में 40 में से 40 है। हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। ये हमारी मैथ की स्ट्रेटेजी है, जिसमें एसएससी जीडी 2026 के लिए आप मैथ में 40 में से 40 कैसे कर सकते हैं। ये मेरी पहली और आखिरी आखिरी स्ट्रेटेजी होगी। इससे पहले हमने चैनल पर ऐसी वीडियो कभी भी नहीं डाली। कमेंट आ रहे थे तो इसलिए मुझे आपको ये बताना पड़ा और ये वीडियो लानी पड़ी। और मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे तैयारी करेंगे, 1 महीने के अंदर 2 महीने तक हम कैसे तैयारी करेंगे। तो देखो, पॉइंट टू पॉइंट हमने आपके क्वेश्चन को समझा और यहाँ पे लिया। देखो, कौन सी गलतियां नहीं करनी, पहले तो आप हम ये समझेंगे कि कौन सी गलतियां नहीं करनी आपको। फिर है टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, किस टाइप के स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे, कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट है, आपको ये चूज करना बहुत जरूरी है। फिर सिलेबस कैसा पूरा करना है और रिवीजन कैसे करें, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं और फ्री मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये 8 नंबर जो पॉइंट है ना, ये आपको जरूर देखना है, क्योंकि इसी से आपको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 40 में से 40 आएंगे। देखो, पहली चीज ये कि कौन सी गलतियां ना करें। तो देखो, एक काम तो ये करो, ये जो बड़े यूट्यूबर है ना, कि भाई यहाँ से ये पढ़ लो, इतना ये पढ़ लो, तो बड़े यूट्यूबर को फॉलो करना बंद करो पहले तो। जो बड़े चैनल हैं जो अच्छे पढ़ा रहे हैं, सिर्फ उनसे पढ़ो। तो बड़े यूट्यूबर के चक्करों में कभी भी मत आना। जो टॉपर्स होते हैं ना, उनके चक्करों में बिल्कुल भी नहीं आता आना है। जो फेलियर होते हैं ना, वो आपको कुछ बताते हैं और कुछ सही बताते हैं खुद के एक्सपीरियंस से। तो देखो, टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 3 टाइप के स्टूडेंट्स मिलेंगे। पहले वो हैं जो वेट कर रहे थे कि कब तो फोरम आए और फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो उनका अभी तक क्या हुआ है कि सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है अभी तक। ना उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस है, और कभी कभी ये सोचते हैं कि ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है, वरना पापा के गले पे बैठ जाएंगे, है ना। तो ये माइंड में अगर आ गया तो अगर आपके पास सेकंड प्लान है तो फिर चांसेस कम होते हैं। सेकंड टाइप की वो स्टूडेंट है जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया है और अभी रिवीजन नहीं किया, या फिर रिवीजन भी थोड़ा थोड़ा हो चुका है और उनकी है ना क्वेश्चन, जैसे कि मोक देते हैं तो 10 बन जाते हैं, कभी 12 बन गए, कभी 16 बन गए, कभी 18 बन गए, बस इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कभी 10, जिस दिन 10 ही क्वेश्चन बन पाते हैं, उस दिन उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही नीचे गिर जाता है। और किसी दिन 18 बन गए तो हाँ भाई ठीक है, मैथ कर लेंगे। तो वो लेवल पे डिपेंड करता है आपके एग्जाम में कैसी शिफ्ट आएगी, कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तीसरे टाइप के वो स्टूडेंट हैं जो पिछली बार एसएससी जीडी हो गए या फिर कट ऑफ में रह रहे हैं, जिनकी मैथ एकदम बहुत अच्छी है। तो क्या क्या है कि जो पहले और दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट थे ना, उनको तीसरे टाइप के स्टूडेंट से लड़ना पड़ेगा। पहले तो इनको इन पहले और सेकंड को आपको इनके बराबर आना पड़ेगा। तो थर्ड टाइप में भी हम भी आते हैं ना, तो हम भी कट ऑफ से बाहर हो गए थे। तो देखो, कौन सा टीचर बेस्ट है। अगर मैं टीचर की बताऊं आपको, तो बहुत सारे टीचर्स हैं, आप किसी से पढ़ सकते हो, लेकिन टीचर उन्हीं से पढ़ना जो मतलब कि बहुत ही अच्छा कंटेंट देते हो। मेरी नज़र में अगर मैं बताऊं तो आदित्य रंजन सर हो गए, और दूसरे हो गए RWA पर जो राहुल सर है ना, सिर्फ राहुल सर से पढ़ना है आपको, है ना। क्योंकि इनकी नंबर ऑफ क्लास देखोगे, बहुत ही ज्यादा नंबर है, बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं राहुल सर। ठीक है, अगर आप आदित्य रंजन सर से पढ़े हुए हो तो राहुल सर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, या फिर उनकी जो सीट्स होती है ना, राहुल सर की, उनकी सीट के डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करके उनके क्वेश्चन लगाना है। तो देखो, आपको क्या करना है, आपके पास अगर लैपटॉप है या टैब है, तो उसमें क्या करना है ना, उसको मतलब डाउनलोड कर लेना है। देखो क्या करना है, देखो मैंने जैसे कि आपको बता दूं मैं। तो देखो, यहाँ पे यकीन बैच था, आपको यकीन बैच से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने राहुल सर ने पढ़ा रखा है, बहुत ही अच्छा पढ़ा रखा है। अगर आप ये सोचते हो कि भाई यकीन बैच से क्यों पढ़े, मतलब कि एसएससी जीडी की कर रहे हैं, तो भाई मैथ होती है, मैथ ही होती है, सेम आती है। बहुत वहां पे अगर ना पढ़ो ना, तो आप क्या है कि जैसे कि ये देखो, ये पीडीएफ है, जैसे डिस्काउंट उठाया आपने, पढ़ लिया, तो आपको क्या करना है, देखो डिस्काउंट उठा लिया, तो यहाँ पे देखो ऐसे पढ़ते जाना है आपको। ये एक पीडीएफ डाउनलोड करनी है, यहाँ पे देखो, ये है ना पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पढ़ना है आपको, इस बस सोल्व करते जाना है ऐसे। तो आप क्या करना है, दिन के जैसे कि 25 क्वेश्चन लगा लिया आपने, ऐसे कर लेना है। या फिर देखो, आदित्य रंजन सर की जैसे मैं ऐसे कभी पढ़ता था, तो जैसे आदित्य रंजन सर हो गया, तो जैसे ऐसा ही लगाना है आपको, ऐसा ही का खोल लिया, और यहाँ पे देखो पहला सवाल, देखो बस सवाल पढ़ना है, इसको सोल्व करना है, ये सॉल्यूशन है साइड में, ये देखना नहीं है। इसको आप बड़ा कर लोगे तो देखो बहुत अच्छा दिखेगा, एक एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो यहाँ से। देखो कितना शानदार है ना। कुछ भी नहीं करना, नोट्स आपको बनानी नहीं है ना, नोट्स का भी टाइम है और बनाने में वेस्ट होता है। मेरे पास आज तक मैथ की
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस खोला और आपने देखो यहाँ से, सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है। इसको बड़ा कर लोगे आप, लैपटॉप या टैब है तो, या फिर मोबाइल में भी हो जाएगा, थोड़ा सा बस आंखों पे वो होता है ना। तो अब ऐसे आपको डेली के क्या करना है ना, 25-25 क्वेश्चन लगाते रहने हैं आपको। ठीक है। तो हमने आपको टीचर बता दिया, सिर्फ दो 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 ही टीचरों से पढ़ना। अगर आप तीसरे टीचर से पढ़ते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो। लेकिन ये जो मैंने दो टीचर बताए ना, दो टीचर बताए, इनके सीट्स के क्वेश्चन सारे लगा लेना और लगाते रहना। और उसके साथ साथ क्या करना है, पीवाई क्यू क्वेश्चन आपको जरूरी लगाने, ये तो बहुत जरूरी है पीवाई क्यू क्वेश्चन। और अगर आप बोलो कि वो पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल के मैं आपको क्या बोलते हैं टारगेट दूं, तो कमेंट में बता देना। वैसे मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही एसएससी जीडी का देना है और अब की बार निकालना ही है, मतलब कोशिश ऐसा है। तो फिर भी अगर कमेंट वमेंट करोगे तो मैं कुछ देखता हूँ, कुछ हो पाएगा तो डेली का टारगेट डाल देंगे। जो वो पीडीएफ है, उनके पीडीएफ के डेली की आपको क्या करेंगे, 25-25 का क्वेश्चन का टारगेट देंगे। तो 25 क्वेश्चन मैक्सिमम आप 20 मिनट में बना लोगे, बस डेली के अगर 20-20 मिनट मैथ को दोगे ऐसे क्वेश्चन बनाने में, तो आपकी बहुत ही अच्छी मैथ हो जाएगी। तो देखो सिलेबस कैसे पूरा करना है, पहले तो ये देखो। जैसे मान लिया आपने उठाया, पहला पहला परसेंटेज उठाया, पहला चैप्टर उठाया परसेंटेज। ठीक है, पहला पहला चैप्टर परसेंटेज उठा लिया, तो आपको क्या करना है परसेंटेज की। जैसे मान लो कि 15 क्लास है, या फिर मान लो 10 क्लास है, परसेंटेज की 10 क्लास हो गई। तो 10 क्लास है ना, तो आपको क्या करना है, डेली की 2 या 3 क्लास लेनी है। 2x पे लोगे तो बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। तो ऐसे करके आपने जब मान लो कि 5 दिन में आपने परसेंटेज खत्म कर दिया। ठीक है, सिर्फ क्लास लेनी है, कोई रिवीजन नहीं करना 5 दिन तक, सिर्फ सीधा क्लास। अब छठे दिन क्या करना है, छठे दिन उठाना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मान लो कि अगला चैप्टर उठा लिया, आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, ये उठा लिया। तो अब क्या करना है आपको, कि वो जो प्रॉफिट एंड लॉस की जिस दिन आप क्लास लो ना, उससे पहले आपको परसेंटेज के जो क्वेश्चन है ना, जो आपने पढ़ा है, उसके डेली के 25 क्वेश्चन निकालने पड़े हुए के ही, जो पीडीएफ है ना, उससे उससे तो आपको डेली के 25 क्वेश्चन निकालने, 25 क्वेश्चन निकालते रहिए। और वो निकालते ही अगला जो आपका टॉपिक है पर प्रॉफिट एंड लॉस, उसको आप पढ़ते रहिए। बस आपको ये करना है। फिर क्या होगा कि जिस दिन आप प्रॉफिट एंड लॉस पूरा हो जाए, उस दिन आपकी जो परसेंटेज की जो चैप्टर था ना, वो पूरी की पूरी सीट हो जानी चाहिए, पूरी की पूरी सीट रिवीजन हो जानी चाहिए। फिर आप जैसे कि अगला चैप्टर कुछ भी पढ़ा, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही पढ़ लिया, तो ये शुरू कर दिया, तो इसी प्रकार आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेली के 25 क्वेश्चन निकालने हैं। बस ये फॉलो करते रहिए, 2-3 महीने तक फॉलो करते रहिए, देखना खुद का इंप्रूवमेंट होगा। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन हमने आपको बता दिया कि पहले जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसके 25-25 क्वेश्चन निकालते रहिए, और अगला जो चैप्टर है उसको आराम से पढ़ते रहिए, है ना। बहुत ही अच्छा मेथड है। देखो मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, मॉक टेस्ट क्या क्या होगा, पहले तो आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। फिर एक बार, कम से कम एक बार रिवीजन होना चाहिए, उन चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनको एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये चीज होने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। और यूट्यूब पर कई लोग जैसे कई सर प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि मत लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि देखो प्रैक्टिस सेट में आगे होगा कुछ, देखो आगे देखते हैं कुछ। हाँ, यहीं पे बता देता हूँ। देखो क्या है कि प्रैक्टिस सेट लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट मत लेना। वो कैसे, देखो प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे सीजीएल के भी क्वेश्चन मिलेंगे। वो सर क्या करते हैं, सीजीएल के क्वेश्चन डाल दिए, फिर उसमें आपको सीपीओ को भी मिल जाएंगे, सीपीओ के भी डाल देंगे, उसमें एमटीएस के भी डाल देंगे, उसमें रेलवे के जो हुए हैं ना, वो रेलवे के भी डाल देंगे, रेलवे के क्वेश्चन भी डाल देंगे। अच्छी बात है, कर लो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है ये क्वेश्चन करने में। लेकिन क्या है कि जिस चीज का आप एग्जाम देने जा रहे हो, सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जितने आए हुए हैं वो आपने सोल्व कर चुके हो। समझ गए। जब वो आप सोल्व कर लो तो आप इस साइड जा सकते हो, सीजीएल सीपीओ के जो भी क्वेश्चन आते हैं, या फिर अदर एग्जाम के छोटे वैसे क्वेश्चन हैं, कोई भी बुक है वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो प्रैक्टिस सेट में कभी भी कोई भी सर आपको प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन कभी भी नहीं करवाता है। दूसरी चीज ये, कोई भी बुक, जैसे रोजगार विद अंक की बुक हो गई एसएससी जीडी की, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन चैप्टर वाइज कभी भी नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रखना, चाहे आप मिला लेना आप। मैं प्रीवियस ईयर का आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा, इतना शानदार क्वेश्चन कि आप बहुत ही, मतलब कि थोड़ा टफ होगा, आप मुश्किल से बनाओगे, बनाने में बहुत टाइम लगेगा। वो क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा ही नहीं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ये चीज। ठीक है। और अगर आप ये पूछते हो कि मैंने किस टीचर से पढ़ा है, तो भाई मैंने है ना, मैंने 4-5 टीचरों से पढ़ा है, 4-5 टीचरों से पढ़ा है, अलग अलग। पहले मैंने ऑफलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन पढ़ने के बाद, हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ने के बाद फिर मैंने प्रैक्टिस ऑनलाइन की थी। आदित्य रंजन सर हो गया, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन होने चाहिए, मुझे क्वेश्चन दिखने चाहिए, तो मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस कर ली यूट्यूब से ही, है ना। तो ऐसे मैंने पढ़ा था। तो प्रैक्टिस सेट वगैरह कमी लगाना, आपको क्या करना है ना, शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के वो लगाने हैं। अब बोलो वो कहाँ से लगाएं, वो मैं आपको अभी अभी बताऊंगा आगे, है ना। तो देखो फ्री मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, देखो फ्री मॉक टेस्ट, एक तो आरडब्ल्यू पे वीकली मॉक आता है, तो लेकिन सप्ते में एक मॉक लगाने से कुछ भी नहीं होगा।
ये आपको पता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, टेक्स्ट बुक होता है। टेक्स्ट बुक क्या होता है भाई, पेड है ये। इसमें पैसे दे के आप पास प्रो वगैरह खरीद सकते हो, तो यहाँ पे पैसे दे के आपको मॉक दे सकते हो। लेकिन बोलो कि भाई हम हमारे पास पैसे भी नहीं है, नहीं देंगे हम तो, है पर देंगे नहीं भाई, नहीं दोगे तो ठीक है। तो क्या करना है, जो गगन सर है ना, गगन प्रताप सर, उनका एक चैनल है ना ये टेस्ट रैंकिंग, उस पे उन्होंने क्या किया है कि किसी भी एग्जाम के, ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम के फ्री मॉक टेस्ट डाले हुए हैं। तो उस पे आप क्या कर सकते हो, इस पे जाके आप सारे के सारे फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो देखो, जो टेक्स्ट बुक पे जो होगा ना, टेक्स्ट बुक पे जैसे कि ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, तो इसके क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन एकदम इक्वल होंगे। तो अगर मैं इसका सोल्व करवाऊं ना, तो आप यहाँ पे मॉक देख के या फिर सोल्व कर सकते हो, सेम ही चीज होंगी। बस ये हो सकता है, जो क्वेश्चन यहाँ पे पहले नंबर पर था, हो सकता है वो यहाँ पे क्वेश्चन 5वें नंबर पर हो, या 19वें नंबर पे हो, या 20वें नंबर पर हो। बस ये नंबरिंग बदल सकती है, लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन सारे सेम ही होंगे। उम्मीद है ये समझ में आया होगा ना आपको, जो हमने बता रहे हैं। तो आपको फ्री मॉक कैसे देना है, ये समझने के लिए आपको, चलो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे समझाऊंगा तो यहाँ का इंटरफेस और वहाँ का इंटरफेस अलग अलग होता है। मोस्टली बच्चों के पास फोन होता है, तो मैं आपको फोन पे बताता हूँ, चलो देखते हैं। तो देखो, एक फ़ोन में हमारी है सिलेक्शन वे और एक में है टेक्स्ट बुक। तो पहले क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट बुक में कैसे मॉक देना है। देखो, टेक्स्ट बुक को खोलना है, टेस्ट सीरीज में यहाँ पे नीचे दिख रहा है टेस्ट सीरीज, इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर सर्च कर लेना SSCGD। ये पेड है, ये फ्री नहीं है। ठीक है, SSCGD सर्च करोगे, SSCGD देखो यहाँ पे पहले दिख रहा है SSCGD 2026, इस पर क्लिक करना है। इसको एनरोल कर लेना है। फिर देखो, PYP प्रीवियस ईयर पेपर पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स 259, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो, 2025 में 42 शिफ्ट हुई थी, 42 की 42 शिफ्ट का आपको शिफ्ट वाइज सब कुछ दे रखा है। ये 2024 में 53 शिफ्ट हुई थी। यहाँ पे आप सारे मॉक दे सकते हो। ठीक है, और हम क्या करेंगे, देखो इन प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट तो सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, ये 75 सेक्शनल दे रखे हैं, तो इसमें मैथ का कितना होगा, 15 है। इसमें देखो यहाँ पे मैथ का 15, ये मैथ के 15 करेंगे। और बाकी यहाँ पे देखो फुल फुल टेस्ट है, हम इसका भी आपको सोल्यूशन करवाएंगे। और इधर देखें, है ना, तो इसमें तो आपको ऐसे देख लेना है। और यहाँ पे है, देखो इस दूसरे फ़ोन में देखो, यहाँ पे सिलेक्शन वे। तो सिलेक्शन वे में बता देता हूँ आपको, सिलेक्शन वे खोलना है और यहाँ पे ऊपर देखो ये टेस्ट रैंकिंग दिख रहा है, ऊपर ही ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे टेस्ट रैंकिंग पे। तो देखो ये लोडिंग लेता है। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है टेस्ट सीरीज, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे SSC पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर दिख गया देखो GD कांस्टेबल, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। तो ये देखो, ये सारे लोग हैं, एक फ्री है, बाकी सारे लोग हैं, इसको पैसा देना पड़ेगा इसके लिए। तो आपको फ्री कैसे देना है, ये तो है ना, ये फुल टेस्ट है, मतलब नए वाले टेस्ट है, इनके लिए पैसा देना है। बाकी फ्री वाले के लिए देखो ऊपर लिख रखा है प्रीवियस ईयर 346, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो, ये सारे के सारे फ्री हैं। अब देखो, अब 2025 का देना है, तो इधर आने आएंगे सरकाएंगे इसको, 2025 पे देखो ये 84 इसलिए लिख रखा है कि एक टेस्ट है इंग्लिश का और एक है हिंदी का। तो 42 शिफ्ट थी यहाँ पे देखो, टेक्स्ट बुक में 42 है, 42 दूनी कितना होता है, 84। तो ये 84 शिफ्ट इंग्लिश और हिंदी को मिला के है, तो इसमें बस इंग्लिश का पेपर ऐड हो जाएगा। और इसमें क्या होता है ना, टेक्स्ट बुक में इंग्लिश और हिंदी इसी में ऐड हो जाती है, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो देखो, अब मैं आपको दिखाऊं, अगर क्वेश्चन मैच करवा दें हम, तो देखो यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश आ रहा है, पहले मैं हिंदी का देखता हूँ। हिंदी कहाँ पे आता है, देखो इसमें नीचे आएगा, इंग्लिश के चल रहे हैं अभी तो यहाँ देखो ये आ गया। ये देखिए SSCGD 2025 4 फरवरी 2025 शिफ्ट 1। तो इसमें देखो, टेक्स्ट बुक में देखते हैं 4 फरवरी 2025 शिफ्ट 1। तो मैं क्या करता हूँ ना, क्वेश्चन को मैच करवाते हैं कि सेम क्वेश्चन है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, टेक्स्ट बुक पे मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ और एग्री करता हूँ। और यहाँ पे मैथ के पोर्शन पे जाते हैं, टेक्स्ट बुक में दिखा रहा हूँ आपको ना। तो यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन ये आ गया। अब इसी प्रकार देखो, इसमें भी 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट 1, इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं, ये फ्री है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, इसमें भी हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, भाषा अपनी, फिर इसको शुरू करते हैं। तो देखो, अब इसमें ना क्वेश्चन नंबरिंग अलग अलग हो सकती है। जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, टेस्ट रैंकिंग पे कुछ अलग हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 16-48 का तृतीय अनुपाती टेस्ट रैंकिंग पे ढूंढूं, तो कौन सा क्वेश्चन मिलते हैं, हम देखो चेक करते जाते हैं। 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18 और 19। और देखो ये लास्ट लास्ट का क्वेश्चन मिला है हमें, 16 सेम क्वेश्चन मिल गया आपको। अब देखो, अगर मैं आपको कोई और रैंडमली चेक करें, देखो तीसरा क्वेश्चन है, ये LCM पूछा है 15 25 40 75 का।
तो ये शायद अभी आ गया ही था, देखो ये 18वां क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें सिर्फ नंबरिंग चेंज हो सकती है, बाकी आपको सारा क्वेश्चन पूरा का पूरा पेपर ऐसे कैसे मिलेगा, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, तो आप फ्री में यहाँ से दे सकते हो टेस्ट रैंकिंग पे। कोई भी एग्जाम हो, रेलवे वगैरह कुछ भी, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल मतलब लोगों को पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है, तो सिर्फ आप फ्री में दे सकते हो, वो सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी मैं सोल्व करवाऊंगा, टेक्स्ट बुक के ही मैं सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि इसका इंटरफेस मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में भी नहीं आए तो आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आएगा कैसे आपको फ्री मॉक देना है और पेड कैसे देना है, और हम 2 महीने में क्या क्या सोल्व करवाएंगे आपको। ये सारे मॉक, ये सारे मॉक मैथ के फुल मॉक हो गए, ये सारे देने हैं। एडवांस सेक्शन हो गया, सेक्शनल टेस्ट हो गया, और चैप्टर टेस्ट हो गया, सब कुछ सोल्व करवाएंगे चैप्टर वाइज सब कुछ। तो अच्छी से तैयारी होगी, 40 में से 40 आएंगे, 40 में से 40 ही आएंगे आपके। तो अब डेली का 15-20 मिनट निकालनी है, सिर्फ आपको 15-20 मिनट, और डेली आपको मॉक देना है। 15-20 मिनट में आपको 2x की स्पीड पे देखोगे, 20 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी और आपकी मैथ सुधर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो यही बताना था। अब आगे वीडियो देखते हैं उस पर, लैपटॉप पे। ठीक है, आपने वो समझ लिया होगा कैसे मॉक दे सकते हो। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, देखो हम पहले क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, और ये बहुत जरूरी है करना, बहुत जरूरी है करना। आपकी मैथ की प्रैक्टिस है, बहुत बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मैं आपको पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर जो टेक्स्ट बुक पे नए मॉक है ना, टेक्स्ट बुक पे सॉरी देखो, टेक्स्ट बुक पे जो भी नए मॉक है ना, मैं आपको वो सोल्व करवाऊंगा। और टेक्स्ट बुक क्या करता है ना, टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है, जो भी नए क्वेश्चन वगैरह है ना, तो अपडेट करता रहता है टाइम टू टाइम। तो फिर क्या करेंगे हम कि वहां पे जैसे चैप्टर वाइज डाल दिया है, तो चैप्टर वाइज भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। उसमें सेक्शनल मॉक डाल रहे हैं तो सेक्शनल मॉक भी सोल्व करवाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास, हम अगर डेली के 20 क्वेश्चन करेंगे ना, डेली के 20 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे चैप्टर्स का रिवीजन होगा, सारे चैप्टर का रिवीजन होगा, और आपकी बहुत ही अच्छी मैथ हो जाएगी। और सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन कर लोगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। फिर सेम टाइप के क्वेश्चन आपको घूमेंगे आपके मतलब वहीं पे, ठीक है। वो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो देखो, और एक चीज और बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम है ना, वो खत्म होने हो जाएंगे 6 तारीख को। तो खत्म होने के बाद उनकी आंसर की आएगी, आंसर की आएगी, तो उसमें से मैथ रीजनिंग के सवाल, जीके के सवाल आपको देख लेने हैं। तो मैथ का मैं सिर्फ मैथ का बता रहा हूँ अभी। तो अगर आप बोलोगे कि भाई हिंदी जीके रीजनिंग का भी बताओ, तो बताना, उसके लिए भी एक वीडियो कोशिश करूंगा आ जाए। बाकी मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ, तो मैथ के लिए मैंने ये वीडियो निकाली, ठीक है। तो देखो उसमें मैथ के क्वेश्चन आएंगे, किस में आएंगे, किस में आएंगे, दिल्ली पुलिस में आएंगे। तो दिल्ली पुलिस में आएंगे, आंसर किया जाएगी। तो इसके जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्या होंगे कि टेलीग्राम पर टीजी पर टेलीग्राम पर क्या होगा, उनकी पीडीएफ डल जाती है। आप बोलोगे कि ये तो लीगल है, इलीगल है, ये कैसे डल जाएगी भाई, चेयरमैन साहब हम हमसे तो 1 करोड़ रुपए ले लेगा। अरे भाई किसी से कोई नहीं ले, ठीक है ना। आपको क्या करना है ना, टेलीग्राम पे जाना है, वो ढूंढना है। बाकी आप समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी होता है ना, इशारा समझ जाओ, या फिर आप उसी के इशारों पे नाचने के लिए बने हो, है ना। तो ठीक है, तो ऐसे समझ जाना है आपको। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डेली की डेली मंडे टू सैटरडे क्लास शुरू करेंगे। और इस प्रकार से हम एक एक करके सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको मॉक का सॉल्यूशन करवाऊंगा, आप देख सकते हो हमारे चैनल पर हमने कैसे सोल्व करवा रखा है। डिजिटल हम नहीं पढ़ाते, पेन कॉपी लेके पढ़ाते हैं, अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। जिस भी टीचर से आप पढ़े हो, वही तरीके से हम आपको क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे। जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसी तरीके से सोल्व करवाएंगे, ये आपको खुद रियलाइज होगा। कभी कभी हम एक क्वेश्चन का 2 मेथड 3 मेथड बता देते हैं। कुछ बच्चे पहले भी कमेंट किए थे और आगे भी करेंगे, तो उसका मैं आपको बता दूं कि कमेंट ये करते हैं कि भाई आप करवाते हो 30 मिनट में, 40 मिनट में सोल्व करवाते हो। तो इस हिसाब से तो टाइम बहुत कम, बहुत ज्यादा लग रहा है, और टाइम तो कम मिलता है एग्जाम में। तो मेरे भाई वो समझाता हूं, मैं समझाने के लिए टाइम लगता है। कभी कभी मैं 2 मेथड बता देता हूँ, एक ही सवाल के कभी कभी मैं 2 मेथड बता देता हूँ, तो उसमें टाइम लग जाता है। बाकी मुझे पता है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, मैंने खुद एग्जाम दे के बैठा हूँ, खुद क्लियर करके बैठा हूँ मैं एग्जाम, ठीक है। तो कुछ भी गलत नहीं बताएंगे, वो सिर्फ समझाता हूँ। मेरा उद्देश्य उसमें ये नहीं होता है कि जल्दी से सिर्फ सोल्व करना है कि भाई 20 मिनट मिलती है वहां पे, तो और 20 मिनट में मैथ करेंगे तभी कुछ होगा, तो चलो 20 मिनट में हल करके मतलब कि कर दूं, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 40 मिनट की वीडियो बनती है या 30 मिनट की वीडियो बनती है, तो आप उसको 2x पर देखोगे। अगर उसको आपको 2x पे देखोगे, तो वो मुश्किल से 15-20 मिनट में आप उसको क्लास को खत्म कर लोगे। और अगर आप दिन का, अपनी लाइफ का मतलब 15-20 मिनट इस यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को दोगे, जरूरी नहीं है मॉक लगाकर ही आप इसको देखो, है ना। मॉक लगाकर ही देखो, आप वैसे भी डायरेक्ट पढ़ने के लिए देख सकते हो इन क्वेश्चनों को। डेली के 20-20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप डेली भी देख सकते हो। तो इससे आपकी मौत मतलब कि मैथ है ना, वो ही सुधरेगी। तो उम्मीद है ये समझ में आएगा आपको कैसे तैयारी करनी है। और
अच्छे से पढ़ते रहिए। यही है, तो हमारी क्लास मंडे टू फ्राइडे सैटरडे चलेगी, और संडे को जो रोजगार विद अंकित है उनके सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम सिर्फ मैथ को टाइम मतलब कि टाइम को ऐसे मैनेज करेंगे, बाकी आप जो भी सब्जेक्ट बचती हैं उसको मैनेज कर लेना। सिर्फ आपको क्या करना है, दिन का 15 से 20 मिनट ये जो क्लास डालूं प्रीवियस ईयर की, ये देख लेना सिर्फ। 2x पे लगा के देखोगे तो 15 से 20 मिनट लगेंगी। डेली जब आप देखोगे तो 2 महीने तक अगर आप देखोगे तो मैथ कैसे नहीं सुधरेगी, आप खुद सोचो एक बार। बस ये है कि जो मैं पढ़ा दूं वो अगर समझ में आ रहा है आपको, वो आपको समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, यही सबसे अच्छी बात है। अच्छी बात ऐसे है कि जब ये आपको समझ में आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा तो आपका क्या होगा कि रिवीजन होता रहेगा, टाइम टू टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा, रिवीजन होता रहेगा आपको। और हम डिजिटल नहीं पढ़ाते हैं ना, ये सिर्फ अभी मैंने यूज किया लैपटॉप को, वरना हम आपको पेन कॉपी पे समझाएंगे। और पहले कि आप डेमो या वीडियो देख सकते हो। एस एस सी जी डी का जो भी डाला है वो 5-5 हजार व्यूज हैं उस पे, बहुत ही अच्छे कमेंट है, बहुत ही अच्छा आपने प्यार दिखाया है, और इतनी जल्दी हमारे 2K सब्सक्राइबर होने वाले हैं ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो। और जो गलत डायरेक्शन में मत जाना, गलत यूट्यूबर या सर है उनकी सलाह मत मानना। मैं आपको बता दूं कि अभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े जो मतलब कि चैनल्स हैं, सर है ना, जो बड़े बड़े सर हैं जिन्होंने, जो सीजीएल में लगे हुए हैं। अब एक बात बताओ, जो सीजीएल में लगा हुआ है और सीजीएल में जो सर लगे हुए हैं, वो आपको यूट्यूब पर आके बता रहे हैं कि आप हिंदी कैसे पढ़ें, आप हिंदी को कैसे टाइम दें, मैथ को कैसे दें। चलो मैथ का तो चलो ठीक है बता देंगे, लेकिन हिंदी का कैसे बता दोगे यार? है, तुम आपने आपने सीजीएल क्रैक किया है, सीजीएल में हिंदी आती है क्या, कैसे बता दोगे यार? सीजीएल में ऐसे बताते हैं, मतलब कि जीडी में वो कैब आती है, प्रायवाची आते हैं तुम्हारे, मुहावरे आएंगे, गद्यांश आएगा, ये आएगा। सीजीएल में कभी हिंदी आती है? कैसे आप कैसे विश्वास कर लोगे? तो उसका विश्वास ये है कि जो जिस भाई ने दिया है, जो भाई तैयारी कर रहा है, जिसके मॉक दे रहा है, जिसके नंबर आ रहे हैं, जिसने खुद एक्सपीरियंस किया है, वही तो आपको सही बात बताएगा ना। तो गलत चीजों से बचें। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। और हमारी पहली क्लास आएगी मंडे को, तो मंडे में आप अगर बहुत ही अच्छा प्यार दिखाते हो तो ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। बाकी अगर रिस्पॉन्स कम मिलता है तो भाई मेरे को भी तैयारी करनी है, आप भी समझ सकते हो, है ना। तो मेरे को भी तैयारी करनी है, तो मैं उसमें टाइम दूंगा। मैं ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि किसी भाई को मैथ नहीं आती है तो प्रीवियस ईयर करके वो थोड़ी अपनी मैथ सुधार सकता है। तो अच्छा से प्यार दिखाना, उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा। और फिर मिलते हैं, कल तो संडे का सॉल्यूशन करवाएंगे मॉक का। फिर मिलते हैं, मंडे से हमारी ये टेक्स्ट बुक की क्लास शुरू हो जाएगी। तो धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।